मेरे कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की ये स्टोरी है। मेरे बैचमेट्स ने बताया था ये। और ये बॉयज हॉस्टल, ये दो बॉयज हॉस्टल में बेसिकली। तो एक दूसरे बॉयज हॉस्टल में जो पुराना वाला था, उसके थर्ड फ्लोर पे, जो सबसे टॉप फ्लोर था उनका, उधर कॉर्नर का एक रूम था। तो वहां ये लोग कहते थे कि एक कौवा जो है वो हमेशा इनकी बैल्कनी में आके बैठ जाता था। अब ये लोग वैसे इतना कुछ सोचते नहीं थे, बट हाँ, इन लोगों से पहले जो सीनियर्स वीनियर्स रह चुके थे वो कहते थे कि यार ये वही एक कौवा है जो आया करता है हमेशा। और जनरली लोग थोड़ा सोचते थे कि मतलब ठीक है, अब सीनियर्स हैं, थोड़ा डराते डराते रहते हैं, तो मतलब होगी कुछ कहानी, छोड़ो। तो लोगों ने इतना, मतलब उन दोनों ने इतना सीरियसली नहीं लिया, ऐसी रफा दफा कर दी बातें। अब हमारे कॉलेज में क्या होता था कि क्योंकि हॉस्टल एंड कैंपस वो पूरे एक ही एरिया में है, तो हम लोग क्या, मेरा जो स्पेशली डिपार्टमेंट था एनिमेशन का, तो हम लोग जो है जब प्रोजेक्ट चलता था तो रात के 3-3 बजे तक कॉलेज के, मतलब अपने क्लासरूम में बैठ के काम करते थे। तो ये जो लड़का था, ये जब अपने रूम में आया तो ऐसे ही कुछ रात के 3 बज ही रहे थे। और इसका जो दूसरा रूममेट था वो दूसरे डिपार्टमेंट से था, तो वो आके कब का सो चुका था अपने बेड पे। तो ये आता है, ये सो जाता है, और इसके पास क्योंकि कुछ ओढ़ने के लिए नहीं होता है, क्योंकि वी ऑल नो हॉस्टल में सब कैसे रहते हैं, ऐसी कभी कभी कुछ है कभी कुछ नहीं है। तो वो क्या करता है, ब्लैंकेट उसे दिखता नहीं है तो वो अपनी एक टॉवल उठाता है और टॉवल को अपने मुंह तक लेके सो जाता है। अब टॉवल छोटा था तो ऑब्वियसली पैर तो खुला है, बट ठीक है, मुंह ढक लिया। उसको ऐसा लगता है कि किसी ने टॉवल को के जो नीचे से दो एंड्स हैं वो खींचे और उसके पैर के नीचे टक कर दिए। अब ये थोड़ी नींद में रहता है तो इसे लगा कि शायद इसका रूममेट उठा होगा, उसने देखा होगा कि शायद इसे ठंड लग रही है, तो उसने धीमे से खींच के पैर उसके ढक दिए होंगे। तो इसके दिमाग में आता है कि मैं जरा देखता हूँ। तो वो आधी नींद में ना अपनी मुंडी घुमाता है अपने, आई गेस लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों दोनों दीवारों के एंड में होते थे बेड्स, जुड़े नहीं होते थे। तो वो ऐसे घुमाता है और देखता है कि उसका तो रूममेट सो रहा है पैरेलल उसके, और मस्त खराटे मार के सो रहा है। तो इसको जो है समझ नहीं आया, डर तो लगा, लेकिन इसने क्या किया कि चुपचाप वापस से वो टॉवल खींचा, मुंह पे रख के सो गया। अब इसकी जो स्टोरी है रूम की वो मैं बताती हूँ, हिस्ट्री क्या है। और ये मुझे इस लड़के ने या किसी सीनियर ने नहीं बताया, ये एक प्रोफेसर ने बताया जो हम लोगों से आई थिंक कुछ 15 साल पहले पढ़ चुके थे। आई थिंक वो 92 में आए थे, 15 साल क्या 20 साल कह लीजिए। तो वो 92 के बैच के थे और वो हम लोग के एक जूनियर बैच को पढ़ाने आए थे, और बातों बातों में उन्होंने कहानी सुना दी हम लोग को। तो वो कहते हैं कि उनका फर्स्ट ईयर था और वो उसी हॉस्टल में थे, बट एक दूसरे एंड पे थे उनका कमरा। और इस रूम में, जिस रूम में कौवा आता था और जिस रूम में मेरे फ्रेंड को ये एक्सपीरियंस हुआ था, उस रूम में एक पीजी का लड़का रहता था, मास्टर्स का। तो एक दिन मेरे जो प्रोफेसर थे इनकी तबीयत खराब हुई और ये उस दिन क्लास नहीं गए। उन्होंने सोचा मैं फर्स्ट हाफ सो जाता हूँ, बाद में जाता हूँ लंच के बाद। तो ये कभी जो है इनकी नींद खुलती है और प्यास लगती है, इन्होंने सोचा पानी भर लेते हैं। तो ये वाटर कूलर की तरफ जाते हैं। तो वाटर कूलर जहाँ जाना होता है तो रास्ते में ये रूम आता है। तो ही रिमेम्बर्ड सीइंग कि कमरे में कोई है, पंखा वंखा चल रहा है, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि हॉस्टल तो खाली था, सब तो क्लास गए थे, तो पंखा अगर चल रहा है तो मतलब कोई और भी शायद रुका हुआ है। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, पानी भर के वो चले गए। थोड़े टाइम में इनको अपने खिड़की से दिखता है कि डीन आ रहा है कॉलेज का और पुलिस आ रही है। और डीन ने समहाउ इनको स्पॉट कर लिया। तो डीन ने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसने बोला कि सर मेरी तो तबीयत थोड़ी नहीं सही थी तो मैं रुक गया। तो डीन ने कहा कि ऐसा है, चुपचाप अभी कैंपस की तरफ जाओ, मतलब पुलिस वालों को मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे थे, तुम धीमे से निकल जाओ, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। होता ये है कि जो ये लड़का था पीजी का, जो था मास्टर्स का,
he had been secretly married to his girlfriend. वो मतलब जहाँ पे भी उसने शादी की थी और वो आ गया था यहाँ पे पढ़ाई करने. तो they were in constant touch with letters. तो उस दिन ऐसा हुआ था कि उसको इसकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी कहेंगे उसने लेटर लिख के भेजा था कि उसकी फैमिली प्रेशराइज कर रही है उसकी शादी कराने के लिए एंड दैट शी इज गिविंग अप ऑन हिम. तो उसने अपनी चूड़ियां तोड़ के उस लेटर में भेजी थी. वो ये न्यूज़ ठीक से ले नहीं पाता है और वो उसी पंखे से जो मेरे सर को पंखा चलता हुआ दिखा था उससे वो लटक जाता है. तो लोग कहते हैं वो मतलब थोड़ा सा वो लोनर टाइप का था जो है वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था. और वहाँ पे जो बैल्कनी थी क्योंकि ऊंचाई पे थी पेड़ वेड़ हम लोग का कैंपस हरा भरा है तो वहाँ पे जो है वो एक कौवों को वो खाना खिलाता था. एंड कौवे काफी इंटेलिजेंट होते हैं तो वो आते भी थे रोज उसके पास.